हेलो दोस्तों, मैं अभी अपग्रेड लर्निंग स्किल्स चैनल में आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम वही सिलेबस जो हमारा पीछे चल रहा था एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का एक्सेल, वही हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को एक काम भी दिया था, आई होप आप लोगों ने काम कंप्लीट करके रखा होगा। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं सिलेबस को। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेंगे यहाँ पर। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ये जो टेबल थी, ये वाली मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई भी थी। ये वाली मार्कशीट मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दी थी। ये मार्कशीट मैंने बनाने के लिए दी थी और मैंने यहाँ पर कंप्लीट की है। ये देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से कंप्लीट करके रखी होगी इस टेबल को और बाकी टूल्स प्रैक्टिस करी होगी। आज की इस वीडियो में हम आगे के यही सीखने वाले हैं, आगे के टूल और बाकी के टूल्स हम सीखने वाले हैं जो रह गए थे। जैसे कि अब नंबर, हमने कुछ भी नंबर के अंदर कुछ नहीं सीखा था। नंबर, स्टाइल और एडिटिंग, इन तीनों के अंदर अभी कुछ खास नहीं सीखा था और इसके अंदर ही सीखने वाले हैं। और कुछ साथ में फॉर्मूले भी सीखने वाले हैं इसके अंदर ही। इस मार्कशीट के अंदर हम टूल सीखने के साथ साथ, क्योंकि हमारे पास टूल्स कैसे सीखेंगे, जब हमारे पास कोई डेटा बना होगा तो हमने मार्कशीट का डेटा तैयार किया और जो डेटा तैयार करा मार्कशीट का, उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो फिर हमारा उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को यहाँ पर टोटल करना है तो यहाँ पर एडिटिंग में आएंगे। यहाँ पर आपको सब टोटल यहाँ पर लिखा होगा, देखो यहाँ पर लिख रहा है टोटल, ठीक है, ऑटो टोटल। तो यहाँ पे इसके अंदर भी 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले दे रखे हैं। छठे फॉर्मूले और भी एडवांस चाहते हो तो मोर पे क्लिक करेंगे, मोर फंक्शन पे। यहाँ पर एडवांस में कोई भी फॉर्मूला सर्च कर सकते हो, किसी भी नाम के फॉर्मूले को टाइप करेंगे तो सर्च करेंगे। ये होता है ज़्यादातर बुक का फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर लंबा हो जाता है, लंबा खिंच जाता है, इस वजह से मैं इसे कम पसंद करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला डालोगे तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो। मैं नॉर्मली यूज़ कर लेता हूँ फॉर्मूला डाल के, तो वही आपको तरीका सिखाऊंगा, बेस्ट तरीका सिखाऊंगा, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। मैं ऑलमोस्ट बताऊंगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कंटिन्यू कर सकते। तो सबसे पहले टोटल करना सीखेंगे। यहाँ पर ये संख्या को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के तरीके कितने हैं, मैं करीब 5 से 6 तरीके सिखाऊंगा। आपको जो बढ़िया लगे उसको अप्लाई करना और उसकी प्रैक्टिस करना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। ये हर अप्लाई अलग अलग में कंडीशन में होती है। तो सबसे पहले हम तरीका सीख लेते हैं इजी। कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले हम इक्वल टू का इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्लिक किया और इसके बाद हमने फार्मूला बार पे क्लिक किया, इसके बाद इक्वल टू डालो और यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और फार्मूले इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ पर इस टूल्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऑटो सम पे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं कोई टूल्स नहीं निकाले, मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया आपको इस डेटा का तो आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ भाई, मुझे इसका ही चाहिए। बाई चांस अगर इन सब्जेक्ट के बीच में या फिर इन सब्जेक्ट से पहले अगर कोई नंबर वाला सेल होता, जैसे कि मान लो सीरियल नंबर होता, नाम नहीं होते, तो ये उसको भी सिलेक्ट कर लेता, पर हमें फिर से सिलेक्ट करना पड़ता कि इसको कैसे सही सिलेक्ट करते हैं। तो ये आने के बाद भी हम ऐसे यहाँ से माउस से हम चाहते हैं इसका टोटल यहाँ पर, तो इसका टोटल, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर ये डेटा को और जैसे सिलेक्ट करेंगे एंटर कर देंगे और एंट्री करते ही ये टोटल आ जाएगा। लेकिन हमें तो ऊपर का चाहिए था, एक बार बताने के लिए मैंने किया है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और फिर से करते हैं हम। यहाँ टोटल सम पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ नॉर्मली एंटर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये आपका टोटल आ गया। इसके साथ एक और जो लॉन्ग तरीका होता है, लॉन्ग तरीका जो हमारा बुक का होता है, छोटी क्लास के में सिखाया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे, मोर में जाएंगे और यहाँ पर जो फॉर्मूले का आंसर चाहिए उसको हम सर्च कर लेंगे। जैसे सम फॉर्मूला सर्च किया मैंने, गो टू किया, अब सर्च से मिलते जुलते फॉर्मूले इसने यहाँ पर फाइंड करके दे दिए मुझे। अब इसमें से ये रसम और हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन जो आ रहा है वो कह रहा है कि आपको किस किस का टोटल चाहिए, उनको सिलेक्ट कर लो। जैसे कि हमें इसके अंदर जो चाहिए वो हमें इसका टोटल चाहिए। उसके बाद हम इन नंबरों के अंदर हम वो डिजिट फिल कर देंगे जिनके हमें आंसर चाहिए। और एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ओके किया, ये देख सकते हो मैंने ऊपर वाले लाइन का ही टोटल किया है, नीचे का नहीं किया। गलत आ रहा होगा आंसर, समझना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम टोटल लॉन्ग तरीका क्या है। तो जैसे उसके अंदर जाके एक एक लेना। और एक और तरीका यहाँ पर टोटल बताता हूँ। मैंने क्या बताया, एक तो इस पर क्लिक करके और दूसरा मोर का ऑप्शन से ही मैंने सिलेक्ट करना बताया।
तीसरा तरीका यहाँ पर बताता हूं मैं कि इजिकल टू डालना है। फॉर्मूला बार पे जाएंगे, इजिकल टू डालेंगे, लिखेंगे सम। ये होता है मैनुअली, नॉर्मली होता है। इसमें हम फॉर्मूला टाइप करके कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने रैंड बिटवीन फॉर्मूला सिखाया था, उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ कराया है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे ही कोई फॉर्मूला आ जाता है मैं टैब दबा देता हूँ। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, बैक स्पेस करके सम फॉर्मूला टैब दबा दिया। टैब दबाने के बाद सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। अगर मान लो बीच बीच में से सिलेक्ट करना है डिजिट में, तो वो कैसे, वो तो फिर उसके तरीका आपको ये सिंपल एक सिलेक्ट कर लिया, प्लस का निशान लगा सकते हो। ऐसे जैसे ही प्लस का निशान लगाओगे, ब्रैकेट बंद करोगे, आंसर आ जाएगा। प्लस के निशान से भी आंसर आ जाएगा। और इजिकल टू डालेंगे, फिर से हम यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। बट यहाँ पर टाइप करने से प्रॉब्लम ये होती है, अगर लॉन्ग फॉर्मूला हो जाए तो ये पीछे वाली और आगे वाली डिजिट हाइड कर देता है। तो इस वजह से हम फॉर्मूला बार का इस्तेमाल करते हैं। इजिकल टू डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सम। जैसे सम लिख लिया, यहाँ पर देख लो कोमा लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने कोमा के इस्तेमाल किया है और एंटर किया, ये देखो आंसर आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। सम को हम नॉर्मल तरीके से भी सम कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल डाला और हमें ये संख्या चाहिए बिना हमने कोई फॉर्मूला डाले, नहीं, पहले हमें इक्वल टू डालना ही पड़ेगा, इक्वल टू। उसके बाद हमें इसका आंसर चाहिए, इस पर क्लिक करा, सिंपल प्लस का निशान लगा दो और एंटर कर दो, तो ऐसे भी आंसर निकल सकता है, बिना फॉर्मूले के भी आंसर निकल सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्लस का तरीका। ऐसे ही हम और भी प्लस हमने करना सीख लिया, तो इस तरीके से प्लस कर सकते हो। और शॉर्ट तरीका भी ये होता है, जब हम एक बार आंसर निकाल लेते हैं तो हम इसको यहाँ पर माउस का कर्सर इस डॉट पे लेके जाएंगे, उसको क्लिक करके रखेंगे, ऐसे ड्रैग कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये आंसर हमारे प्रिंट कर देगा। ये चेक कर सकते हैं F2 से रीनेम करके। ये देखो सारा सही तरीका, लेकिन मेरे को ऊपर वाला तरीका चाहिए था, तो ये ऐसे ड्रैग कर। और मान लो कम से कम 4-5 हज़ार डेटा है, 4-5 हज़ार डेटा है, तो उसको ड्रैग करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया तरीका वो ये है कि इस डॉट पे जाना और डबल क्लिक करना। फटाफट डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक वो नीचे 2000 तक, 5000 तक जितना भी आपका डेटा है सारा ड्रैग कर देगा आपका। तो जैसे ही ड्रैग कर देगा, यहाँ पर टाइम बच जाएगा इससे हमारा। तो सम करने के तरीके आप लोगों को समझ में आया। जिस तरीके से मैंने सम करना सिखाया उस तरीके से आप बिना स्पेलिंग सम डाले नॉर्मल तरीके से प्लस करके ऐसी माइनस प्लस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। वो आगे की वीडियो में समझेंगे, अभी की वीडियो हम यही करते हैं, प्लस करना सीख ले। अब हम परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए हम एवरेज फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज। तो हम यहाँ पर क्लिक करा और एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, और ये रहा आगे नीचे लिखा हुआ एवरेज। हमने टैब दबाया, देन हमने सेलेक्ट करा डेटा, देन हमने ब्रैकेट लगाया और एंटर कर दिया, ये हमारा एवरेज आ गया। एवरेज मतलब परसेंट ही होता है, फॉर्मूला एवरेज का लगता है, लेकिन निकल के परसेंट आता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। और डबल क्लिक करेंगे तो सारा पूरा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 62, तो यहाँ पर ये सारा आ गया आंसर। ऐसे मिनिमाइज भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पर एवरेज में जगह MIN को इक्वल टू डालने से पहले MIN मिनी, और ये फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर ये फॉर्मूले तो सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले भी सिखाना है। यहाँ पर इसमें जाएंगे और मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे और ये देखो सारा ले रहा है, बट हमने बोला था ना सारा ले रहा है, तो हमें डेटा लेना है। इसको डेटा को सिलेक्ट करा और देन एंटर करा और ये आंसर आ गया। और डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। ऐसे हम मैक्सिमाइज भी निकाल सकते हैं। डेटा सिलेक्ट करा और एंटर करा। तो ये हमने आज की वीडियो में हमने टोटल निकालना, परसेंट निकालना, मिनिमाइज निकालना, मैक्सिमाइज निकालना, ये हमने इस वीडियो में सीखा है सारा। और भी हम चीज़ें बता दें, जो हमारी ये संख्या दिख रही है ना 56.25, अगर 20 डॉट के बाद संख्या हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज का हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, तो देखो 56 हो चुका है। और इसी तरीके से हम सबको सिलेक्ट करेंगे एक बार में और सबको भी माइनस कर सकते हैं हम एक्शन। और दोबारा चाहिए हो तो आप नॉर्मली इनको क्लिक करके आप निकलवा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। और मैंने डिक्रीज और इंक्रीज बता दिया। बाकी के 3 टूल्स बाकी रह गए। और नंबर की लिस्ट के अंदर भी कई सारे टेबल्स हैं, कई सारे फीचर्स हैं। तो इनकी वीडियो हम धीरे धीरे ला रहे हैं, सारा सिलेबस ला रहे हैं।
तो आप लोग बस ध्यान से वीडियो देखते रहना कंप्लीटली अच्छे से, जिससे क्या सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पूरा कोर्स में अच्छे से सिलेबस पढ़ाऊंगा बस। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हो, जिससे क्या है मैं उस पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्लियर करी, आपको फॉर्मूला लगाना मैंने आपको क्लियर किया। फिल के अंदर मैंने सीरीज ही ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और क्लियर के अंदर मैंने यहाँ पर ऑल क्लियर बताया था, और अभी मैंने इस वीडियो में ये 3 क्लियर करे हैं पॉइंट, और देन हमारा ये इंक्रीज डिक्रीज क्लियर है। तो अगली वीडियो में हम बाकी के बचे हुए टूल्स भी इसी टेबल के साथ हम क्लियर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, तो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।